ई सिम जब आप लेने जाते हैं तो आपको कुछ इस तरह का एक कार्ड दिया जाता है। ई सिम बेसिकली है क्या, इसके एडवांटेजेस क्या हैं और ये क्यों बेहतर है दूसरी फिजिकल सिम से। आप इस ई सिम के ऊपर एक सॉफ्टवेयर के थ्रू मल्टीपल नंबर्स यूज कर सकते हैं। ये आपको मिलेगा कैसे? साल एक ही सिम कार्ड चलता रहता है, जिसकी वजह से उसकी जो लाइफ होती है वो कम हो गई होती है। इस ई सिम कार्ड में इस तरह का कुछ नहीं होगा ना। ये मैं अभी आपको ओपन करके दिखाऊंगा। अब इसको हम दूसरी साइड से भी करेंगे। अगर आप एप्पल की वेबसाइट पे जाके चेक भी करते हैं तो वहाँ पर पाकिस्तान में यूफोन को ई सिम के तौर पे वेरीफाई किया गया है कि वो आईफोन के अंदर जो है वो सपोर्टेड है। और अगर हैंडसेट्स की बात करें तो आप यूफोन की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं कि आया आपका एंड्रॉयड फ़ोन जो है वो इस ई सिम को सपोर्ट करेगा या नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी, पब्लिक डिजिटल के साथ मैं हूं फैज़ान चौधरी। आजकल ई सिम की बातें हम बहुत सुन रहे हैं तो हमने सोचा क्यों ना आपके लिए ई सिम पे एक वीडियो बनाई जाए ताकि आपको बताया जाए कि ई सिम बेसिकली है क्या, इसके एडवांटेजेस क्या हैं और ये क्यों बेहतर है दूसरी फिजिकल सिम से। तो बेसिकली ई सिम जब आप लेने जाते हैं तो आपको कुछ इस तरह का एक कार्ड दिया जाता है। अब इसमें ये कार्ड नहीं है बल्कि एक QR कोड होगा जिसे आप स्कैन करके अपने मोबाइल में लोड करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे कि ई सिम बेहतर क्यों है और जो कार्ड वाली सिम है उस पे इसको तरजीह क्यों दी जा रही है। ई सिम बेसिकली एक सॉफ्टवेयर बेस्ड नंबर है जो आप अपने मोबाइल में एक QR कोड की मदद से डालते हैं। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जो हमारी दूसरी सिम होती थी वो कभी बहुत से लोगों से सुनने को मिलता था कि गुम हो गई या मोबाइल चोरी हो गया तो दोबारा डुप्लीकेट निकलवानी पड़ती थी। फौरी तौर पे जाके अपना नंबर बंद करवाना पड़ता था ताकि आपकी जो मुख्तलिफ डिटेल्स हैं वो कहीं लीक ना हो जाए। तो ये मसला जो है वो अब हल हो गया क्योंकि आप फौरी तौर पर अपना नंबर दूसरे मोबाइल में लॉगिन कर सकते हैं। और इसके लिए मोस्ट ज़रूरी या मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो सी है वो ये है कि आपको सिर्फ अपनी बायोमेट्रिक करवानी पड़ेगी फ्रेंचाइज पे जाके, तो आपका सेम नंबर उसी टाइम पे आपके दूसरे मोबाइल में ऑन हो जाएगा। दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट ये है इस ई सिम का कि आप इस ई सिम के ऊपर एक सॉफ्टवेयर के थ्रू मल्टीपल नंबर्स यूज़ कर सकते हैं। आपका जो न्यू लेटेस्ट फ़ोन्स आ रहे हैं आईफोन, उसमें तो ये ऑप्शन दी गई है कि आप एक फ़िज़िकल सिम कार्ड यूज़ कर सकते हैं प्लस उसी मोबाइल में जहां पर दूसरा फ़िज़िकल ई सिम कार्ड डालने की जगह नहीं है फिर भी आप दूसरा नंबर जो है वो आप अपना उसके अंदर रजिस्टर करवा सकते हैं ई सिम की मदद से। और ये सेम वही चीज़ है, सॉफ्टवेयर बेस्ड नंबर होगा और आपका एक ही वक्त में 2 नंबर चलेंगे। पाकिस्तान में अभी मोस्टली लोग जो से हैं वो ई सिम पे के ऊपर सिर्फ एक नंबर यूज़ कर रहे हैं, जबकि बाहर ममालिक में एक नंबर के ऊपर आप मल्टीपल नंबर भी रजिस्टर करवा सकते हैं। अब इसके साथ साथ इसके अलावा और मुख्तलिफ इसके एडवांटेजेस की बात की जाए तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसके मुकाबले में जो दूसरा सिम कार्ड है वो आपको एक तो कम उसकी सिग्नल्स में फ़र्क आएगा, दूसरा इंटरनेट कैपेसिटी जो है वो इसकी बेहतर होगी। वो किस तरह से वो भी आपको बता देता हूँ कि हम ज़्यादातर होता क्या है कि हमने एक दफ़ा अपना आप सिम परचेज़ करते हैं तो वो साल एक ही सिम कार्ड चलता रहता है, जिसकी वजह से उसकी जो लाइफ होती है वो कम हो गई होती है। आपने अगर कभी अपनी कोई 15 साल या 10 साल पुरानी सिम निकाल के देखेंगे तो आपको उसके ऊपर रस्ट नज़र आएगा, जंग लगा नज़र आएगा, जिसकी वजह से उसकी जो परफॉर्मेंस है वो कम हो जाती है। तो जबकि इस ई सिम कार्ड में इस तरह का कुछ नहीं होगा क्योंकि ये सॉफ्टवेयर बेस्ड नंबर है तो फिजिकल तो कुछ नहीं है, तो इसलिए इसकी जो कैपेसिटी या जो परफॉर्मेंस पहले दिन है वही आपको लास्ट दिन तक भी वही मिलेगी। अब बात कर लेते हैं कि ये आपको मिलेगा कैसे। तो इस नंबर को हासिल करने के लिए सबसे पहले आपका जो अपना एक 4G नंबर है आप उसको भी ई सिम में कन्वर्ट करवा सकते हैं। उसके लिए आप अपनी जो रजिस्टर्ड कंपनी है उसके फ्रेंचाइज में जाएंगे, वहाँ जाकर आप उनको कहेंगे कि मुझे एक ई सिम चाहिए, जिसके बदले में आप अपना नंबर बताएंगे तो वो आपके जो फिजिकल कार्ड वाली सिम है उसी को कन्वर्ट करके आपको एक ई सिम कार्ड का QR कोड देंगे जिसे आपने स्कैन करना है। ये मैं अभी आपको ओपन करके दिखाऊंगा कि किस तरह से इसके अंदर QR कोड होता है जिसको आपने अपने मोबाइल में स्कैन करना और जस्ट उसी वक्त आपका जो नंबर है ई सिम का वो वेरीफाई होगा और वो चलना शुरू हो जाएगा। तो दूसरी बात ये कि फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि हमने सेम नंबर नहीं लेना बल्कि हमने एक नया नंबर लेना है, तो उसके लिए भी कोई परेशानी की बात नहीं है। आपने सिंपल फ्रेंचाइज में जाना है, अपनी मर्जी का नंबर पसंद करना है और उनसे एक ई सिम डिमांड कर लेनी है। अभी करंटली जो मार्केट में जो प्राइस चल रही है वो 500 रुपीज़ की आपको ई सिम मिलेगी, जिसे आपने लेने के बाद अपना बायोमेट्रिक वहाँ पे स्कैन करवाना है, अपनी जो ID कार्ड की इन्फॉर्मेशन होती है वो प्रोवाइड करनी है, तो उसके बदले में आपको ये ई सिम दे दी जाएगी। अब इसको ओपन कर लेते हैं ताकि आपको ओपन करके दिखाएं कि ई सिम होती क्या है, ताकि आपको भी पता चल जाए कि इसके अंदर क्या चीज़ है, कोई कार्ड तो नहीं है। तो लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और अपनी ई सिम जो मैंने आज परचेज़ की है इसको ओपन करते हैं और देखें इसके अंदर से क्या चीज़ निकलती है। तो मेरे ख्याल से अब इसको हम दूसरी साइड से भी करेंगे। जब आपको सिम कार्ड मिलेगा तो यहाँ से ओपनिंग साइड दोनों आपको दी होंगी, जिसे मैंने अभी खोल लिया। तो इसको जब खोलें तो कुछ इस तरह से स्कैन कोड जो है वो हमारे सामने आता है।
जिसे आपने अपने मोबाइल में स्कैन करना है। अब मोबाइल को जब आप उसकी सेटिंग्स में जाएंगे तो वहाँ पर ई सिम की ऑप्शन होगी। अगर आपका मोबाइल सपोर्टेड होगा उसको, तो उस ई सिम को जैसे आप क्लिक करेंगे तो वो एक QR कोड स्कैनर के तौर पे वो एक चीज़ निकल आएगी, जिसकी मदद से आपने ये जो कोड दिया गया है इसको स्कैन करेंगे तो आपके मोबाइल में ऑटोमेटिकली सिम चलना शुरू हो जाएगी। तो जी अब अगर बात की जाए इस ई सिम के सपोर्टेड मोबाइल फ़ोन्स की, तो मोस्टली जो आईफोन्स न्यू आ रहे हैं वो तो तमाम के तमाम जो है वो इस ई सिम को सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा अगर आप एप्पल की वेबसाइट पे जाके चेक भी करते हैं तो वहाँ पर पाकिस्तान में यूफोन को ई सिम के तौर पे वेरीफाई किया गया है कि वो आईफोन के अंदर जो है वो सपोर्टेड है। और अगर हैंडसेट्स की बात करें तो आप यूफोन की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं कि आया आपका एंड्रॉयड फ़ोन जो है वो इस ई सिम को सपोर्ट करेगा या नहीं, क्योंकि वहाँ पर एक लंबी फहरिस्त दी गई है जिसके अंदर तमाम के तमाम वो फ़ोन जो इस ई सिम को सपोर्ट करेंगे उनकी एक लिस्ट वहाँ पर दी गई है, जिनमें एंड्रॉयड मोबाइल्स भी और आईफोन्स भी दोनों के दोनों शामिल हैं। तो ये एक तरीक़ेकार है सिंपल सा, जिसके थ्रू आप अपने किसी भी नंबर को, आया वो यूफोन का है या किसी और टेलीकॉम सर्विस का है, आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं ई सिम पे भी। और अगर आप नया नंबर भी लेना चाहते हैं तो आप अपनी मुतलका फ्रेंचाइज पे जाके नया नंबर ई सिम में भी हासिल कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।